अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गाड़ी की जो इंजन की जो चेक लाइट्स होती हैं उन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप गाड़ी ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ लाइट्स आती हैं। अब इनका मकसद क्या है और हर गाड़ी हर लाइट के ऑन होने पे आपको कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आज हम बात करेंगे इससे। तो वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई चीज़ हमें बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये बैटरी वाला जो साइन आप देख सकते हैं, इसका क्या मकसद है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वो एक बैटरी का साइन है और उसके ऊपर रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, मतलब प्लस और माइनस नज़र आ रहा है। बैटरी की लाइट तब चलती है जब आप गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करें और आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो सके। इसका मतलब कि बैटरी उस वक्त ये बैटरी की लाइट आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो होगी। इसका मकसद क्या है, ये किस वजह से आती है, इसके आने की वजह ये है कि जो आपकी गाड़ी है वो गाड़ी की जो बैटरी है वो एक्सपायर हो चुकी है, वो आउट ऑफ सर्विस हो चुकी है, या तो उसके अंदर जो पानी हम डालते हैं जो उसको चार्ज करने के लिए वो ख़त्म हो गया है। अगर तो ड्राई बैटरी है तो वो बेहतर होती है, वो निकाल जाती है। तकरीबन 1 साल की उसकी वारंटी होती है और वो 1 साल से भी ज़्यादा निकाल जाती है। और अगर लिक्विड वाली बैटरी है जिसके अंदर हमें पानी डालना पड़ता है, तो ये लाइट जलने के बाद सबसे पहले आपको अपनी बैटरी का पानी चेक करना है। अगर उसमें बैटरी में पानी है तो ठीक है, और अगर उसके बाद आपने चेक करना है कि उसकी वारंटी आप चेक करें, वो कितनी वारंटी उसकी बाकी है, और फिर उसको जाके चेंज कराएं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी जो लाइट आती है वो आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर की इंजन लाइट। ये लाइट सबसे इम्पोर्टेंट लाइट होती है, क्योंकि ये लाइट इंजन के आसपास जितने भी सेंसर लगे होते हैं ये उनसे रिलेटेड होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इनटेक में मैनीफोल्ड में सेंसर्स लगे होते हैं, उसके बाद कैम सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, और उसके बाद अगर आप देखें तो एग्जॉस्ट सेंसर में 2 ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं। ये जितने भी इंजन के साथ जो सेंसर कोई भी जो अटैच होते हैं, अगर उनमें से कोई भी सेंसर ख़राब हो तो ये येलो वाली लाइट जलती है। अक्सर आप स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम में भी ये लाइट आपको नज़र आती है। उसमें रीज़न ये होती है कि अगर ये लाइट चल रही है और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब इंजन से जो अटैच शुदा जो सेंसर हैं, जैसे कि कैम सेंसर हो सकता है, क्रैंक सेंसर हो सकता है, मैनीफोल्ड मैप सेंसर हो सकता है, मैप सेंसर हो सकता है। ये दोनों मैप और मैप सेंसर ये उसके ऊपर लगे होते हैं, मैनीफोल्ड के ऊपर लगे होते हैं। इनका काम होता है कि जो हवा उसके अंदर से गुजरती है उनको कैलकुलेट करना, उसके बाद ईसीएम को देना, और ईसीएम आगे उसकी फ्यूल की जो मिकदार होती है वो भेजता है। यानी एक लंबा प्रोसीजर है। तो येलो लाइट अगर कभी भी चले तो सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर लगवाना है उसमें चेक करना है कि इंजन के पास कौन सा ऐसा सेंसर है जो ख़राब है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी मिसिंग कर रही है या स्टार्ट नहीं हो रही। तो ये ज़्यादातर इंजन पे इफ़ेक्ट भी डालता है, यानी जब ये हो तो उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो जैसे ही आपको लाइट नज़र आए, गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो बेहतर है कि आप इस गाड़ी को लगवाएं, कंप्यूटर लगवाएं, और इसको बाकी जो इसके जो भी डायग्नोस है वो कंप्लीट करें। तो अभी हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो लाइट है, आप देख सकते हैं ये रेड वाली, जिस पे आपको फ्यूल का एक इंडिकेशन नज़र आ रहा है। अब ये सेंसर का काम जो है, ये इंजन के अंदर जो मौजूद इंजन ऑयल है ये उसकी मिकदार को मेजर करता है। एग्जांपल के तौर पे आपकी गाड़ी कहीं पे मैनीफोल्ड जो हेड में, या फिर वो जो चैम्बर होता है नीचे, ऑयल चैम्बर होता है वो, यानी इंजन में अगर जैसे कि वीटेक वॉल्व भी होता है, यानी इंजन में अगर आपको लीकेज हो, आपके इंजन में कोई भी लीकेज हो, आपकी इंजन की कोई भी लीकेज मतलब जिसमें ऑयल बाहर निकल रहा हो और ऑयल की मिकदार कम हो, तो ये सेंसर उसके लिए लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो जैसे आपका इंजन ऑयल कम होता है तो ये सेंसर आपको बताता है कि इंजन में ऑयल कम है और आप इसको चेक करें, यानी इसकी वजह क्या है, ऑयल गिरने की वजह क्या है, या कहीं लीकेज है, वीटेक वॉल लीक है, या फिर आपका जो ऑयल चैम्बर है वो लीक है, या इंजन के बाकी रास्तों में कहीं लीकेज है। तो इससे ज़्यादा इसकी ये वजह ये भी हो सकती है कि इंजन के अंदर जो रिंग पिस्टन होते हैं, इंजन की जो लाइफ होती है, जब वो ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले वो ऑयल ही खाना शुरू करता है। तो ये सेंसर आपको ये इंडिकेशन भी बताता है। और अब हमारा जो नेक्स्ट लाइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्टीयरिंग की लाइट है। स्टीयरिंग की लाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टीयरिंग की लाइट नज़र आ रही है आपको। अब बात है कि ये स्टीयरिंग की लाइट किस काम के लिए है।
जैसे कि आपको पता है कि ये स्टीयरिंग जो अगर आप देखें तो कई गाड़ियों में जो स्टीयरिंग आते हैं वो इलेक्ट्रिक आते हैं और कई गाड़ियों में स्टीयरिंग जो होते हैं वो पावर वाले होते हैं। अब नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं उन सब गाड़ियों में जो स्टीयरिंग है वो सारे इलेक्ट्रिक है, यानी कि आप इसको इजीली वन हैंड से भी, वन फिंगर से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये होता है ECM, मतलब इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग इसको कहते हैं। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है आपके स्टीयरिंग के बिल्कुल बैक साइड पे और एक और मोटर लगी होती है जो कि आपके जो स्टीयरिंग होता है, मतलब जो रैक होता है, स्टीयरिंग रैक होता है, उसके ऊपर DC मोटर लगी होती है जिसको हम हल्का से इसको घुमाते हैं तो वो उसको करंट देके उसको घुमाता है। इसकी लाइफ लंबी होती है। अगर आप देखें वो जो ऑयल वाला पंप होता है जिस इसके अंदर लगा होता है, स्टीयरिंग का एक होता है जिसमें ऑयल पंप होता है, तो वो 6 माह बाद 7 माह बाद लीक हो जाता है। लेकिन ECM ऐसा स्टीयरिंग है जो बहुत अच्छा है। हर नई टेक्नोलॉजी में अब ECM लाजम आ रहा है। और अगर ECM में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जब आप ये लाइट देख सकते हैं तब ये लाइट आपको अपीयर होती है साइड पे। तो ECM उसके साथ जैसे ये लाइट नज़र आएगी साथ आपका स्टीयरिंग भी हार्ड हो जाएगा और सही तरह काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको बेहतर है कि आप वो सबसे पहले जो स्टीयरिंग का जो रैक है इसके अंदर वो पहले सेंसर चेक करवाएं। उसके बाद अगर वो ठीक है तो जो स्टीयरिंग रैक के ऊपर जो मोटर लगी हुई है वो ठीक करवाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई चीज़ें आप पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच।